नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। अर्नब गोस्वामी का बुढ़िया बिस्तर बनना तय हो गया है। जिस तरह से वो प्रधानमंत्री के लिए बैटिंग करते हैं और जिस तरह से वो उद्धव ठाकरे हो या महाराष्ट्र की सरकार हो या गैर बीजेपी की सरकार हो, जिस तरह का उनका रिएक्शंस होता है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। सबसे पहले महाराष्ट्र के जो पावर मंत्री हैं, जो बिजली मंत्री हैं, नितिन राउत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था, जिसको लेकर उनके खिलाफ पूछताछ हुई थी। अब जिस तरह का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए देश में चल क्या रहा है। दरअसल ये सारा खेल शुरू हुआ था बीजेपी से। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप ट्वीट करेंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप खबर दिखाएंगे, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो छोटे पत्रकारों को, यूट्यूब वाले को, सोशल मीडिया वाले को डराया धमकाया जा रहा था। इसी ट्रेंड को उद्धव ठाकरे ने अपनाया और वो बड़ी मछलियों को नकेल कसने की कोशिश करें। अर्नब को लेकर, टेलीविजन चैनल को लेकर तो अब साफ हो गया है कि वो सत्ता पक्ष के साथ बने हुए हैं, खासकर आरएसएस बीजेपी के साथ कठपुतली हैं। तो महाराष्ट्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दाखिल किया गया। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो क्या हो सकता है इस पर भी बताऊंगा, लेकिन पूरी घटनाक्रम जान लीजिए। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया। तो कनेक्शन दे सकते हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी बोलने की आजादी के पक्ष में है, लेकिन वही बीजेपी यूपी में बोलने की आजादी के खिलाफ है। प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी पत्रकारों की आजादी के लिए महाराष्ट्र में लड़ती है, वही बीजेपी यूपी में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नहीं लड़ती है। तो समझना पड़ेगा आपको। विधानसभा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ऐसे में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सदन जल्द ही कार्रवाई शुरू कर सकता है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग परिवहन मंत्री अनिल परब ने की। अनिल परब ने कहा, अगर कोई पत्रकार के खिलाफ कुछ बात करे या फिर उन्हें हाथ लगा, तो इस विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया गया था। फिर कोई पत्रकार ही किसी जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ कहे तो क्या होना चाहिए। उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार के खिलाफ जिस तरह के उन्होंने बयान किए, उसको लेकर ये बात हुई है। और अनिल परब ने गोस्वामी के बारे में कहा, अर्नब को लगता है कि वो खुद ही जज है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ उन्होंने तू तराक वाली शैली में बात की। इस सदन की जिस तरीके से पत्रकारों की सुरक्षा का कानून पास करने का अधिकार, उसी तरह किसी। तो ये देखिए, अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो लगातार सोनिया गांधी को लेकर या फिर जो शब्दों का उनका चयन है वो ठीक नहीं है, और उसको लेकर उनको सुपारी पत्रकार कहा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में गृह मंत्री, लेकिन विशेषाधिकार हनन के साथ एक दूसरे मामले में अर्नब फंसते जा रहे हैं। हो सकता है कि उन पर एफआईआर दर्ज हो जाए, जेल चले जाए एक हत्या के मामले में। अभी एक उनके पत्रकार ने रिजाइन किया है और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि किस तरह से अर्नब जो है वो लगातार मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। महाराष्ट्र विधानसभा में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अन्वय नाइक मामले में अर्नब गोस्वामी की जांच होगी। अन्वय नाइक एक मराठी इंटीरियर डिजाइनर थे, जिन्हें मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने ही अर्नब के चैनल को डिजाइन किया था। आत्महत्या करने से पहले लिखे अपने खत में उन्होंने आरोप लगाया था कि अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक नेटवर्क के स्टूडियो का इंटीरियर डिजाइन कराने के बाद भुगतान नहीं किया था। अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा, अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी ने मेरे पास आकर अर्नब गोस्वामी की शिकायत की है, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच करेगी। अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक और बेटी प्रज्ञा नाइक की शिकायत के आधार पर जांच होगी। महाराष्ट्र के अंदर कुछ दिन पहले जस्टिस फॉर अन्वय का कैंपेन भी चला था। एक उनके चैनल के भी जो सिख कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, उससे तो साफ है कंगना रनौत के खिलाफ ही जांच होगा। तो ये तो तय है कि पत्रकार जो है इस देश के, सवर्ण पत्रकार, वो कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस खेमे में बटे हुए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश के जो बहुजन नेता होते हैं, लालू यादव हो और या हेमंत सोरेन हो या अखिलेश यादव हो, मायावती हो, इनके खिलाफ कितने इनके मन में नफरत रहता होगा। तो अन्वय मामले में तो अगर जांच होती है तो अर्नब गोस्वामी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बड़े आका का सर है। सोचिए, उनके ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है, वहां मुख्यमंत्री से वो पंगे पाल सकते हैं। हमारे जैसे लोगों के बारे में सोचिए, जिनको कोई वार्ड काउंसलर भी नहीं जानता है, उसके बाद भी ये ताकत हमें समाज से मिलती है, आपसे मिलती है। और मैं इसलिए कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिस दिन सड़कों पर खड़ा होना सीख जाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से बात करना सीख जाएंगे,
उस दिन आपको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। तो अर्नब गोस्वामी 2 मामले में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पास हुआ है और अन्वय सुसाइड केस में वो उन पर तलवार लटक रही है और वे जेल जा सकते हैं। फिलहाल वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक पत्रकार के तौर पे ठीक नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि अब मीडिया बीजेपी ने तमाम सरकारों को सिखा दिया है कि मीडिया पर कैसे नकेल कसा जाए। तो अब मीडिया जो है वो सरकारों में बट गई। अब सोचिए हम जैसे लोगों का क्या होगा। हम तो सबके खिलाफ बोलते हैं, हम जनता की बात करते हैं, तो जनता ही अब मीडिया को बचा सकती है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।